जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के बाद माँ दुर्गा की चौकी को हम किस प्रकार से हटाएं। देखिए, नवरात्रि का जो त्यौहार होता है ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र त्यौहार होता है। पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक लोग माता दुर्गा के 9 रूपों की विशेष आराधना भी करते हैं। लेकिन नवरात्रि समाप्त होने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ दुर्गा की चौकी को ऐसे ही हटा देते हैं, जो कि ठीक नहीं माना जाता। आइए हम आपको आज बताएंगे कि माँ दुर्गा की चौकी को किस प्रकार से हटाएं। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि पर नवमी तिथि को माँ दुर्गा का विसर्जन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए और ना ही माँ दुर्गा की चौकी हमें हटानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता को घर में ही विराजित किया जाता है। 10वीं तिथि के ही दिन, देखिए हम यहाँ पे दशहरा नहीं बोल रहे, हमारा कहने का अर्थ है कि 10वीं तिथि, क्योंकि जैसे तिथि जो होती है वो शाम को परिवर्तित हो जाती है। कई बार आप इसको अपने पंचांग में मिला लीजिएगा। 10वीं तिथि के दिन ही माँ दुर्गा की चौकी को हटाना चाहिए और नवरात्रि की तरह ही माँ दुर्गा की पूजा हमें करनी चाहिए। इसी प्रकार जिन लोग के यहाँ अष्टमी होती हो तो वह अष्टमी को माँ दुर्गा की चौकी को ना हटाएं, बल्कि जब नवमी तिथि लग जाए तब वह अपने यहाँ माता की चौकी को हटाएं। सबसे पहले हमें चौकी पर से कलश को हटाना चाहिए, लेकिन उससे पहले कलश का नारियल उतार लें और कलश पर एक चावल की कटोरी रख लें और उस पर दीपक, धूप या अगरबत्ती अवश्य जलानी चाहिए। कोशिश करेंगे धूपबत्ती जलाएं या दीपक जलाएं। उसके बाद कलश के जल को तुलसी में हमें अर्पित कर देना चाहिए। यदि आपने नवरात्र पर ज्वार बोया है तो आप उसे मिट्टी सहित किसी थाली में रख लीजिए। इसके बाद 9 दिनों तक आपने माता पर जो फूल चढ़ाए हैं उन्हें भी इकट्ठा कर लें और पूजा के सभी सामान को आप एक जगह इकट्ठा कर लें। नवरात्रि पर आपने जो भी पूजा का सामान इकट्ठा किया था उसको आप किसी पवित्र नदी, तालाब में या सरोवर में आप उसको विसर्जित कीजिए, गंगा में बहा दीजिए। चलते हुए जल में बहाइएगा, रुके हुए जल में कभी नहीं बहाना चाहिए। नवरात्रि का सभी सामान आप विसर्जित कर दें और विसर्जित करने के बाद माता के जो चित्र या मूर्ति आपने जो चौकी पे विराजित की थी आप उनको वहीं रख दीजिए जहाँ से आपने उनको उठाया था, यानी कि अपने मंदिर में जहाँ आपने उनको जगह दी थी या दीवार पर आप उनको वहीं पर रख दीजिए वापस। इसके बाद चौकी पर से हमें कपड़ा उठाना चाहिए। अगर आपने उस कलश में चावल को रखे हैं तो आप चावल को उठाकर अपने खाने के अन्न में, यानी कि चावलों के भंडार में ही मिला लीजिए। खाने वाले चावल जो हम घर में प्रयोग करते हैं उसमें आप मिला लीजिए। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा सदा ही हमें आशीर्वाद देती रहती हैं। चौकी पर से कपड़ा हटाने के बाद उस जगह पर एक दीपक जला दें और फूल चढ़ा दें, क्योंकि देखिए माता के स्थान को कभी खाली रखना नहीं रखना चाहिए और ये बड़ा अशुभ भी माना जाता है। आप वहाँ पे जब चौकी पर से कपड़ा हटाएं तो आप उस जगह पर आटे से सतिया या स्वास्तिक को आप बना दें। इसके अलावा दीपक जलाएं और फूल चढ़ा दें। इसके बाद माता पर चढ़ाए गए हल्दी, सुपारी या पैसे आप जो भी चढ़ाएं उन सब वस्तुओं को आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होती है। तो देखिए ये ऐसी विधि थी जिससे कि हम नवरात्रि के बाद माँ दुर्गा की चौकी को हटा सकते हैं। आप इसी प्रकार से अपने घर में माँ दुर्गा को जो आपने स्थापित किया है उनकी आप आराधना कर रहे हैं 9 दिन तक। आप खूब मन से आराधना कीजिए और जय श्री कृष्णा।